नतीजे भले ही देश के 5 राज्यों में आए हों, लेकिन राजनीति झारखंड में गर्मा गई है। वजह है झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का वो लगातार 2 खत, जिसमें वो प्रदेश कांग्रेस के फैसलों पर विरोध जताते नजर आ रहे हैं। राधाकृष्ण किशोर ने सबसे पहले तो प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को पार्टी से बाहर किए जाने और रांची की पूर्व मेयर रमा खलको को कमेटी में शामिल किए जाने पर सवाल खड़े किए। अब इसके बाद मंत्री ने एक और पत्र प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू के नाम लिखा है। इस सार्वजनिक पत्र में उन्होंने कई मुद्दों पर नाराजगी जताई, लेकिन अंत में एक वाक्य कहा कि अगर आपने एक को साध लिया तो सबको साध लेंगे, जिस पर चर्चा भी तेज हो गई है। सवाल है कि वित्त मंत्री किसे साधने की बात कर रहे हैं। इस सवाल के साथ ही मंत्री ने कई मुद्दों पर और भी सवाल खड़े किए हैं, जिनमें महिला आरक्षण संशोधन बिल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक जैसे अहम मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य स्तर पर मजबूत अभियान नहीं चलाया। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से महिलाओं तक संदेश नहीं पहुंच सकता। राधाकृष्ण किशोर ने जेटेट परीक्षा में मगही और भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किए जाने पर भी प्रदेश नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाया। साथ ही अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद और अनुसूचित जाति आयोग को फिर से सक्रिय करने के मुद्दे पर भी पार्टी की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। उन्होंने हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और जिले में 3 अल्पसंख्यकों की हत्या जैसे मामलों पर भी कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में पार्टी नेताओं को पीड़ितों के बीच जाना चाहिए था। मंत्री के इन सवालों के बाद झारखंड कांग्रेस के अंदर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सवाल है कि मंत्री किस पर निशाना साध रहे हैं। सवाल ये भी है कि मंत्री किस एक चेहरे को साधने की बात कह रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार मंत्री नतीजों के बाद ही क्यों सवाल उठा रहे हैं। तमाम सवालों के बीच अब देखने वाली बात रहेगी कि इन 2 पत्रों का जवाब किस तरह से कांग्रेस प्रदेश कमेटी देती है और इस पर क्या एक्शन होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।